नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लगभग सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो टॉपिक है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से और डिटेल से जानेंगे हम, कि कोई क्वेश्चन हमसे मिस ना हो पाए इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल मेटल क्या होते हैं? धातु प्रायः उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उसे धातु कहते हैं। मतलब ये पॉजिटिव आयन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन गेन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? धातु। जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सोडियम, ये सभी क्या है? एक मेटल है। सभी क्या है? मेटल है। आगे देखते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या होती है मेटल की प्रॉपर्टी? कौन कौन सी है? पहला, जितने भी मेटल होते हैं, धातुएं होती हैं, वो क्या होती हैं? ज़्यादातर सभी क्या होती हैं? ठोस होती हैं। केवल मरकरी को छोड़कर, किसको? पारा को छोड़ करके, सिंबल इसका होता है एच जी। सिल्वर को छोड़ करके, अरे सॉरी, मरकरी को छोड़ करके सारी क्या होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं, मैक्सिमम क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। लस्टर जिसे बोलते हैं, लस्टरनेस उसके अंदर होता है। और धातुएं जो होती हैं, उष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक, कंडक्टर होती हैं। जितनी भी मेटल्स होते हैं, ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब एक पतले से तार के फॉर्म में इसे चेंज कर देना। जैसे गोल्ड का हम ऑर्नामेंट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो गोल्ड है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। क्या है? मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ये पतली चादर के रूप में बदली जा सकती हैं। आपने देखा होगा जो मिठाइयों पे अर्क लगा होता है, वो किसका लगा होता है? सिल्वर का। किसका? सिल्वर का सिंबल लिख देते हैं। सिल्वर का सिंबल है ए जी। तो जो अर्क होता है, मतलब एकदम इतनी महीन हम उसकी परत बना सकते हैं कि वो एकदम डस्ट की तरह होता है वो। अगला देखते हैं। धातुएं क्या होती हैं? सोनरस होती हैं। मतलब धातु के अंदर एक क्या होता है? अगर हम धातु को जैसे घंटी देखा होगा आपने, बेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? मेटल की ही बनी होती हैं। स्कूलों में जो घंटियां लगी होती हैं ऐसे, तो अगर उस पर क्या होता है, हम किसी भी चीज़ से जब क्या करते हैं, टक्कर मारते हैं, तो क्या करता है, उसमें से एक स्पेसिफिक साउंड निकलता है। मतलब इसका ये हुआ कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? सोनरस होती हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर, मतलब क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं धातुओं के ऑक्साइड। लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक बेस होता है। अगला देखते हैं। धातुएं धनायन का निर्माण करती हैं। ये भी ऊपर बताया आपको। सोडियम जो धातु है उसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों में से 91, 91 क्या है? धातु हैं। क्या है? 91 धातु हैं, जबकि 27 अधातु हैं। कुछ धातुओं का प्रयोग आभूषण बनाने में यूज होता है, जैसे सोना और चांदी। क्योंकि हमने बताया था अभी ऊपर, क्या होती हैं ये? हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल होती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। और जो सोना होता है, गोल्ड होता है, वो क्या होता है? उसमें रस्टिंग नहीं होती। क्या होती है? रस्टिंग नहीं होती है। रस्टिंग मतलब जैसे आप बरसात में अगर हम लोहे को बाहर रख दें, तो उस पर क्या होता है? एक ब्राउन कलर का एक परत जम जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? रस्टिंग। बट गोल्ड और सिल्वर में क्या होता है? ये रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता है। 12 नंबर है, कुछ धातुएं बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम मेटल को अगर हम पानी में ड्रॉप कर दें, मतलब फेंक दें, तो क्या करेगा वो?
एक साउंड प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, हीट के साथ क्या करेगा, एकदम बम की तरह आवाज आएगा सोडियम को अगर हमने पानी में फेंक दिया तो। आगे देखते हैं, अब अधातु के बारे में जानते हैं। धातु का जस्ट उल्टा जितनी प्रॉपर्टी होगी वो अधातुओं की होती है। अधातु उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अधातु, नॉन मेटल बोलते हैं। जब मेटल जैसे सोडियम प्लस और हमारा जो क्लोरीन है माइनस होता है, क्लोरीन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, NaCl बनाते हैं। तो जितनी भी अधातुएं होती है वो क्या होती हैं, ऋणायन बनाती हैं, ठीक है, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर, ये सारी क्या है, नॉन मेटल है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, जिनमें ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आगे देखते हैं, अब अधातुओं की प्रॉपर्टी जानते हैं। अधातुएं ठोस और चमकीली नहीं होती हैं। जस्ट जितनी भी प्रॉपर्टी अगर हम धातुओं की याद कर लें, उनकी जस्ट उल्टी क्या होती हैं, अधातुओं की होती हैं। सेकेंड पॉइंट है, उष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते, मतलब ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। धातुएं तन्य होती, यहाँ पर धातुएं नहीं है, यहाँ पर अधातुएं जो होती हैं तन्य नहीं होती हैं, जितनी भी हैं तन्य नहीं होती हैं, आघातवर्त नहीं होती हैं। और फिफ्थ क्या है, ध्वनिक उत्पन्न नहीं होता है। जितने भी नॉन मेटल है, ये सारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या होती है, उसमें भी कोई साउंड नहीं होता है, पीटने पर ध्वनि नहीं निकलती है। अधातुओं में ब्रोमीन को छोड़कर सभी ठोस या तो गैस में पाई जाती हैं। अब डिफरेंस जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। हमने बताया था कि मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो सारे क्या होंगे, बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं पारे को छोड़ करके, और जो अधातु होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीसरा पॉइंट, सभी धातुएं अपारदर्शी होती हैं, मतलब क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होती हैं। बट अधातु क्या होते हैं, पारदर्शी अपारदर्शी ये दोनों होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, और नॉन मेटल्स अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक एमॉर्फस है। ग्रेफाइट का प्रयोग आपने देखा होगा, जो हमारे पास सेल होती है, बैटरी, छोटी पेंसिल वाली बैटरी या बड़ी वाली बैटरी, बड़ी मतलब वो बड़ी वाली नहीं, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर जो रॉड लगी होती है वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की लगी होती है। ग्रेफाइट, और आपने देखा होगा जो पेंसिल में लगी होती है वो भी क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। फिफ्थ पॉइंट है, धातुएं अघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं, डक्टाइल और मेलेबल दोनों होती हैं, बट अधातुएं भंगुर होती हैं, इनको पीटने पर ये क्या होती हैं, टूट जाती हैं। नेक्स्ट, जो 6 पॉइंट है वो है, धातुओं के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हायर। क्या होते हैं, धातुओं के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं अधातुओं से। 7 पॉइंट है, धातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। क्या करती हैं, मिश्र धातु मिलकर बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय रस्टिंग से बचने के लिए हम एलॉय का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा जो व्हील में आजकल जो पहले तीली वाली व्हील आती थी, अब उसकी जगह हम एलॉय व्हील का प्रयोग करते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें क्षरण नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होती है, और जो अधातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। ये बनाती हैं धातुएं, बट अधातु नहीं बनाते हैं। 8 पॉइंट है, धातुओं में एक विशेष चमक होती है, बट अधातुओं में कोई भी चमक नहीं होती, एक्सेप्ट हीरा और ग्रेफाइट के। हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन क्या है, एक रूप है,
अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। सबसे हल्की जो धातु होती है वो है लिथियम। लिथियम का सिंबल Li होता है। सबसे भारी जो धातु है वो है ओस्मियम। क्या है? ओस्मियम है, ये सबसे भारी धातु है ओस्मियम। नेक्स्ट, विद्युत का जो सबसे बढ़िया चालक है वो क्या है? चांदी है। क्या? हाईली कंडक्टर जो एलिमेंट है वो कौन सा है? चांदी, Ag। और नेक्स्ट है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय तथा धातुओं के क्षारीय होते हैं। अभी आपको बताया था हमने डिफरेंस में कि जितने भी नॉन मेटल हैं उनके जितने ऑक्साइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर, अम्लीय होते हैं, तथा धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, बेसिक होते हैं वो। सभी धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एल्युमिनियम, जिंक, टीन ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी। अब उभयधर्मी क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। जिंक और टिन के जो ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी, मतलब ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं एल्युमिनियम के और जिंक के, ये एसिडिक इन नेचर भी होते हैं और बेसिक इन नेचर भी पाए जाते हैं। इसे बोलते हैं उभयधर्मी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज। धातुओं में पारा मिलाकर अमलगम बनाया जाता है। कोई भी अगर मेटल है उसमें अगर हमने पारा मिला दिया, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अमलगम में कॉमन क्या होता है? अमलगम में कॉमन क्या होता है हमारा? Hg। जो पारा मरकरी होता है वो अमलगम में जरूरी है। मतलब जितने भी मेटल्स को हम मिलाएंगे वो किस में मिलाएंगे? हम पारे में ही मिलाएंगे। उसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। लोहा, निकिल तथा कोबाल्ट को छोड़कर अन्य धातुओं में चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा, लोहा, निकिल और कोबाल्ट जो होती हैं उन्हीं में क्या होता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, बाकी धातुओं में नहीं होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।